जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम RWA की बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये डिस्काउंट की भाई दूसरी क्लास है, जो कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे भाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप पूरे जो भी मैथ के चैप्टर आज तक हुए हैं भाई, ये 8वां चैप्टर चल रहा है, 7 चैप्टर पिछले हम कवर कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। क्लास देखो सुबह को रोज़ाना 8 बजे होती, तो आप जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करेंगे। मैं केवल शुरू में ही जो बातें कहनी होती हैं वो कहता हूँ, बाकी आपके लिए टॉपिक पर बात करूँगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, दुकानदार ने क्रय मूल्य के 37% को मार्कअप के रूप में जोड़ा और फिर वह अंकित मूल्य पर 37% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है भाई, देखो अगर मैं हानि प्रतिशत की बात करूँगा, देखो भाई लॉस परसेंट की बात करूँगा मैं। लॉस परसेंट की बात करूँगा, क्या होता है MP माइनस बट्टा, मतलब कि डिस्काउंट। ठीक है भाई, MP माइनस डिस्काउंट बराबर किसके होता है भाई, MP गुणा डिस्काउंट बटा 100, इसके बराबर होता है भाई मेरे। अब देखो सवाल में क्या बोला, देखो सवाल में दिया है MP कितना दिया है, अंकित मूल्य मेरे भाई कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है 37%, 37% माइनस डिस्काउंट कितना दिया है 37% माइनस MP कितना दिया 37% गुणा 37% बटा 100 कर दो। इसका जब करोगे मेरे भाई, इसका वर्ग कितना होता है 37 × 37 कितना हो जाता है 1369, 7 कितना हो जाता है 1369। ठीक है भाई, बटे 100। ठीक, यहाँ से 2 जीरो हटाओगे, पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 13.69% आ जाएगा मेरे भाई। 13.69% क्या आ जाएगा। ठीक है, हानि बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉस कितना हो जाएगा 13.69%। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 20% की छूट प्रदान करता है, इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य है। देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 150। ठीक है भाई, देखो इस सवाल को कई मेथड से किया जा सकता है। अगर मैं अंकित मूल्य की बात करूं, देखो CP कितना होता है और MP कितना होता है, अंकित मूल्य दोनों होते हैं 100%। अगर मेरे भाई डिस्काउंट चैप्टर में क्या होता है, लाभ हमेशा किस पर होता है मेरे भाई, अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है भाई, प्रॉफिट किस पर होगा, अंकित मूल्य पर होगा। अगर मैं लॉस की बात करूं तो किस पर होगा मेरे भाई, CP पर होगा। इस तरह का ये होता है डिस्काउंट में। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में क्या बोला कि अंकित मूल्य कितना है 150 है, खरीद पर 20% की छूट देता है, मतलब कि जो भाई CP है उस पर 20% छूट देगा, कितना बचेगा 80%। ठीक है, और MP पर मेरे भाई कितना प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है भाई 25% प्रॉफिट कमा रहा है। देखो इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है, तो लाभ किस पर होता है, MP पर। देखो भाई 100% था, कितना हो जाएगा 125%। अब अंकित मूल्य 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 250 दे रखी है, 150 सॉरी, अंकित मूल्य कितना दे रखा है मेरे भाई 150 दे रखा है, मतलब कि जो 125 की वैल्यू है मेरे भाई, 125% की वैल्यू कितनी दे रखी 150। हमसे पूछा कितना है CP देखो यहाँ पर कितना है 80% की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, देखो काटो से 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, इसे काटो 5 एकम 5 और 5 थंग 30। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा CP बराबर कितना हो जाएगा 16 छंग 96, 16 छंग 96, CP बराबर कितना हो जाएगा 96। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन A में दिया है। अब देखो दूसरे की बात करूं, दूसरा आप किस तरह से कर सकते थे। देखो CP बटे में क्या है, देखो 150 बराबर किसका होता है 100 माइनस लॉस बटे 100 प्लस
प्रॉफिट। ए वाला फार्मूला लगाओगे तब भी आंसर यही आएगा, बट मैं फार्मूला से यहाँ पर मैंने बचाया है, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। एक पुस्तक पर 1500 का मूल्य अंकित है, इस प्रकार 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई, एक पुस्तक है, उसका अंकित मूल्य कितना है। देखो भाई, अंकित मूल्य कितना है, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर कितना है 2500, 2500 दिया है। ठीक है, 1500, ठीक है भाई 1500 दिया है, 1500 दिया है। अब वहीं उन्होंने क्या बोला है कि कितने की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो भाई सीपी पर छूट ये रह आती है, तो 100 होगा, 10% की छूट तो कितना बचेगा 90%। एमपी देखो लाभ कितने का कमा रहा है मेरे भाई, लाभ कितने का कमा रहा है 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 100 होता कितना हो जाए 120%। तो भाई अंकित मूल्य दिया कितना है, 120 की वैल्यू कितनी दे रखी 1500, 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500। हमसे पूछा क्या गया है कि सीपी क्या होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, देखो 90% गुणा 90 करो, 30 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक 4 से 4 3 12, 3 बच्चा 4 7 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, 375 आ गए, 375 गुणा 3 करोगे, 3 पंजे 15, सीपी बराबर चल रहा है 3 पंजे 15, एक बचा 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 और 2 11, 1125 आ जाएगा। सीपी बराबर मेरे भाई क्या होगा 1125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीपी बराबर क्या हो जाएगा 1125 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का प्रतिशत लाभ होता है। यदि वह वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता तब राम को कितना लाभ होता। अगर वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो राम को कितना लाभ होता। ठीक है भाई, अगर वह अंकित मूल्य पर बेचता तब राम को कितना लाभ होता। देखो, अब इसे फार्मूले से करना चाहो तो फार्मूले से कर दो, या फिर वैसे करना चाहते हो तो वैसा कर दो। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो कितने की हानि हो रही है भाई, 10% की छूट दे रहा है, वो हानि को या छूट को 10% की छूट दे रहा है। सीपी और एमपी लिख दो। देखो 10% की छूट दी मतलब कि 90% बचा। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का कमाया 12.5 का, मतलब कि कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या है, टोटल देखो, टोटल लाभ कितना हो जाएगा 22.5 का हो जाएगा। टोटल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ बराबर देखो लाभ परसेंट बराबर पूछा 22.5 का हो जाएगा। यहाँ से 10 का हुआ था, 12 का यहाँ से हुआ, कितना हो जाएगा 22.5 का। कितने की वैल्यू दे रखी है 90 की। हमसे पूछा क्या अंकित मूल्य, मतलब कि 100% की वैल्यू पूछी गई है। काट दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर तो यहाँ से उड़ाओ, देखो पॉइंट हटाओ, जीरो से हटाओ, 0 0 गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 225/9, यहाँ से काटो, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा मेरे भाई लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 25%। 25% हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 25%। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की बढ़ोतरी करके उस मूल्य पर अंकित मूल्य के पश्चात उसकी बिक्री पर 50% की छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि का बताएं। ठीक है, देखो लाभ और हानि, इस तरह के सवाल में क्या करना है, देखो लाभ और हानि के केस में करना क्या है। 50% का बोला, ठीक है, देखो 50% माइनस 50% माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 गुणा 50/100। ठीक है, यही तो है, यही तो बिल्कुल भाई यही है। अगर मैं देखो करूँगा लाभ या हानि बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके लाभ हानि या फिर लाभ बराबर, ठीक है, हानि या फिर लाभ बराबर
पचम 25 होता है, 2500 हो जाएगा बटे 100 कर दो। 50 माइनस 50 चल ही रहा है, माइनस यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा 25 माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25%। हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 25%। देखो अगर यहाँ पर आंसर प्लस में आता मेरे भाई तो क्या हो जाता, लाभ हो जाता। अगर हानि मतलब कि माइनस में आएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वहीं हानि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगर पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो मेरे भाई क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपसे बोलूँ कि कोई चीज़ पॉजिटिव तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी कर उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ की बताएं। देखो भाई सेम है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 की सेम है भाई, लाभ या हानि हुई है आपको बताना है इसको। आपके लिए क्वेश्चन है HW में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, HW करोगे बताओगे भाई। देखो ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो किस तरह से करोगे, बस यही करना है 48 बटे 48 गुणा 100 आ जाएगा आंसर। कोई ज़्यादा कठिन डाटा नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन डाटा नहीं है। मैं भाई 3-4 दिनों से आप लोग सपोर्ट कम हो गया है आप लोगों का, पहले सब्सक्राइबर वगैरह जो भी था बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे कर रहे थे। हालांकि बताऊं देखो सब्सक्राइबर से तो मुझे कोई ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग जब जुड़े हो तो मेरे भाई पढ़ने के लिए जुड़े हो तो भाई सब्सक्राइब करोगे तभी जब पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है भाई, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, मैं बुक सॉल्व कराऊंगा पूरी आपके लिए। अगर भाई पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब तो करोगे ही, मुझे अगर क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल करोगे भाई। बट आप लोग जो कमेंट करते थे वो आप कमेंट में ढील डाल रहे हैं, क्लास तो देखते हैं बट कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 44% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 44% छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल के बिल्कुल सेम सवाल है। देखो अब मैं बता ही दे रहा हूँ इसके लिए, लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर, लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर। ठीक है, क्या होगा, कितने की बोला है, देखो 44%, 44% माइनस 44% माइनस 44 गुणा 44 बटे 100। ठीक है, इसके लिए करोगे तो 4 चौक 16। देखो गुणा करने की ट्रिक बताऊं, गुणा करने की ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखना है इसके लिए। देखो अगर सिंपल 2 डिजिट वाली गुणाएं देखो किस तरह से करोगे, 4 चौक 16, इनकी इनमें कर दो, 16 का 6 1 बचा, फिर इनकी इनमें करो, 4 चौक 16, 16 16 32 और 1 33। ठीक है, 3 बचा कैरी, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, इस तरह से करोगे एक लाइन में आ जाए। 1936 है, देखो कितना आएगा यहाँ पर, देखो 1936 बटा 100 कितना आ जाएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या होगा, 44 माइनस 44 क्या होगी, लाभ होगा हानि होगा, लाभ होगा हानि होगा। अभी सेम इसके तरह में दूसरा सवाल कराया था, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस में आएगा तो क्या होगा, देखो 19% माइनस में आ रहा है तो क्या होगा मेरे भाई, हानि हो जाएगी। 19% माइनस में आ रहा है तो हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, हानि हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों वाले सवालों, कोई ज़्यादा वो टाइमिंग लगने वाली है नहीं इनमें। ठीक है, आराम से करोगे चीज़ों को तो सीखते जाओगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह अब भी 20% लाभ कमाता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। देखो भाई एक पुस्तक का लागत मूल्य कितना है, सॉरी अंकित मूल्य, देखो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 1200। ठीक है, सीपी और एमपी का बना लो रेशियो। सीपी हमेशा कितना होता है 100, एमपी हमेशा कितना होता है 100। सीपी पर हमेशा मेरे भाई क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। एमपी पर क्या दिया जाता है, हमें क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, देखो डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 90 बचेगा। और प्रॉफिट मेरे भाई कितने का हुआ है, 20% का, मतलब कि 120। अब वहीं अंकित मूल्य है कितना, 120 की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 120 की वैल्यू कितनी है 1200 गुणा में हमसे पूछा क्या गया है
पूछा गया है पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि सीपी पूछा गया। देखो सीपी कितना है, 90%। 0 से 0 गया, 12 धाम 110, ठीक है। कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। सीपी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 900। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 900। कोई दिक्कत नहीं, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उस एकल छूट का पता लगाएं जो लगातार दिए जाने वाले 20% और 15% की दो छूटें। देखो भाई, एकल छूट, सबसे पहले एकल छूट, ठीक है भाई। एकल छूट कितनी है, 20% और 15%, ठीक है। देखो क्या है, एकल छूट बराबर क्या होता है, एकल छूट बराबर x + y माइनस x × y अपॉन 100, ठीक है। चाहे इस तरह से निकालो, चाहे उसी तरह से निकाल लेना पहले वाली तरह, बस डाटा चेंज हुआ है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितनी दी है, 20% और 15%। देखो 20% और 15%, ठीक। 20% 20 + 15 माइनस 20 × 15/100, ठीक है। यहाँ करोगे देखो 15 दूना के 30, 300 माइनस 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 35 माइनस 3 जाएगा, कितना बचेगा, 32%। 32% क्या हो जाएगा मेरे भाई, 32%। कौन से ऑप्शन में दिया है, जो कि ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, छूटे के बराबर है, ठीक है भाई। यही तो पूछा गया था, 32% राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.20 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है भाई। देखो अंकित मूल्य पहले निकाल लो, ठीक है। अंकित मूल्य बराबर निकाल लो, अंकित मूल्य बराबर, ठीक है। कितना दिया, 403.20, ठीक है। बटा कितना कर दो, 16% छीट मतलब कि 84। अंकित मूल्य कितना होता है, 100%। कोई दिक्कत नहीं है, 100% होता है, यही तो दिया है, बिल्कुल भाई। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 सटाओ, 2 0, ठीक। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो इसे 14 से कट जाएगा, पहले 3 5 4 9 8 4 12, 3 9 से काट लें, पहले 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 8 24, फिर से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ठीक है। इतना आ गया 13,000। देखो 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 और यहाँ पर 2 बचा, 4 6 24, 360, ठीक है। 3360/7, ठीक है। 7 से काटो, देखो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 8 56, कितना आ गया, 48। 7 8 56, ठीक है। 48 आ गया, 48 7 8 56 कितना, 480, ठीक है। 480 आ गया। अब देखो ये कितने का है, कितने % का दिया है, एमपी कितना आ गया, देखो
MP बराबर अंकित मूल्य बराबर कितना आ गया 480। ठीक, अंकित मूल्य बराबर कितना आ गया 480। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट भी तो हो रहा है, 28% का क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट हो रहा है। 28% का हो रहा है प्रॉफिट, ठीक, यही तो है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य आया, अंकित मूल्य हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। तो जो ये वैल्यू आई किसकी आई, 128% की आई है, 128% की आई है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया था वस्तु का किराया मूल्य बताएं, मतलब कि कितने की वैल्यू पूछी गई थी, 100% की वैल्यू पूछी गई थी, गुणा 100। ठीक है, इसे देखो, इसे काटो, कितने से 4 से कट जाए, 4 3 12, 4 दूनी की 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120। ठीक है, 3 चौक 12, देखो 4 अट्ठो 32 और 4 3 12, 30, 2 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और कितना हो गया 15। ठीक है, CP बराबर क्या आ जाएगा, CP बराबर 15 गुणा 25 बराबर कितना आ जाएगा 15 अपना 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 30 और 7 37। ठीक है, यही आएगा 15 अपना 75 और 15 दूनी 30, 375। कौन से ऑप्शन में दिया है 375, सी ऑप्शन में दिया है भाई, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन टफ था थोड़ा, हो सकता है आप लोगों ने कुछ और भी सरल कर लिया हो, यहाँ से कुछ चीज़ और ज़्यादा सरल कर ली हो। तो उसके लिए भाई करना, देखो जितना ज़्यादा पहाड़े याद होंगे वहाँ पर आपके लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पहाड़े याद नहीं होंगे तो दिक्कत होना लाजमी है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर है 19। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अभी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, देखो एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 1100। अंकित मूल्य बराबर कितना है, अंकित मूल्य बराबर कितना है मेरे भाई 1100। 1100 दिया है, देखो छूट कितने की दे रहा है विक्रेता, इस पर 10% छूट दे रहा है। CP और MP 10% छूट दी तो कितना बचा 90%। यहाँ देखो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, मतलब कि 120%। ठीक है, अब अंकित मूल्य 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1100, 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1100, गुणा पूछा क्या गया हमसे वस्तु का लागत मूल्य, मतलब कि 90% की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, 0 से 0 गए, 3 3 9 और 3 चौक 12, 4 से जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 7 28 और 4 पंजे 20, 275। CP बराबर 275 गुणा 3, 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8, 825। बिल्कुल भाई 825 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। समझ गए भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे भाई आपके लिए होमवर्क। इसके लिए आप बताएंगे आंसर, क्योंकि इसकी डिस्काउंट ही भाई इस क्लास में हो नहीं पाएगी। अगर मैं इसमें देखो बात करूं तो 9-10 सवाल रह गए इसमें, अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। इसके लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।